आँखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। महाराष्ट्र उद्धारक पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज की। आनंद के दाता गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज की। शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज की। आगमोद्धारक जैनाचार्य श्री घासीलाल जी महाराज की। शर्मण्य संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज। द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। तृतीय पटधर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान पटधर आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की। कर्नाटक गज केसरी खद्दरधारी महातपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज की। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। बंद कर दो, आवाज आ रही है। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आगम की अमृत धारा बह रही है। महसूस करो तो हमारे लिए ये अनमोल समय है। हमारे सौभाग्य ने, हमारी सद्बुद्धि ने, हमारे शुभ संयोग ने हमको यह मौका दिया। इसके लिए हम सभी हृदय से इस शुभ संयोग के आभारी हैं, अनुमोदना करते हैं। लीजिए उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें। पहले हम
गणधर श्री सुधर्मा स्वामी के शब्दों के माध्यम से अपने अंतरात्मा के परमात्मा महावीर में प्रवेश करते हैं। महावीर को विरुत्थुई के माध्यम से श्रद्धा से भरी हुई आँखों से, अंतर चक्षुओं से निहारते हैं। त्रिमूर्ति की जय जयकार करते हुए इस भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। पूछे सुनम समना महनाए आगार नोये परतीर्थ आए से ने गम हिय धाम माहो अनिल शमसाहु समी के आए कहम चरणानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जाना सिनम भिक्षु जहाँ तहना आहा स्वयंभू ही जहाँ खेयन ऐसे कुशले महसे अनंत नानी ये अनंत दंसी जसम सिनो चखो पहे थियसे जाना ही धम्मं च धीं च पेहि ओढ़म अहेयम तिर्यम तसाय जेथा वर्जेय से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिव्य धम्मं समियम उदा से सौवदंसि अभिभूय निराम गंधे धीमं थियपा अनुत्तरे सौ जगन शिविजां गंथा अतीते से भूय ओहम तरे धीरे अनंत चखु अणुतरम पैसूर्य वैरूयनिंदेवतमं अणुतरम धम्ममीनं जिनानां नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवाणि महानुभावे सहस्रनेता दिविनं विचिटे से पन्नया खैसागरे वा महोदहि वा विअनंत पारे अना इलेवा एक साई मुके सके देवा हि वै जुइमं से वीर्येनं परिपुण्यवीर्य सोदं सणेवानग सौवसिट सुरालेवासी मुदा गर से विरायनेग गुणो वे स्वयं सहसा ऊजोय नानां पिकं डगे पंडगवे जियन्ते से जोयने नव नवै सहसे उद्धूषितो हेट से समेगम उठे नभेचे
थई भूमि वठिए जम सूर्या अनु परिवर्त से हेम वन बहुनंदन ये जंसी रही वेदयंती महिंदा से पौवै सद महपगा से विरायै कंचन मट वन्य अणुतरे गिर सुय पौव दुगे गिरे वरे से जलिए मही मझम्मी ठिये न विंदे पन्नायते सूर्य शोधली एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमी जोयचमाली सुदंसन से जसो गिरिस पौचाई महतो पौवयस ए तो हमें सामने नाय जाए जसोदंसन नान से ले गिरिवरेवा निसहायाना रोये वसेटे वलियायानम तव वमी से जग भोय पन्ने मुनि न मध्य तमुदाहु पन्ने अणुतरम धम मोये रयताणुतरम ध्यान वरम जियाई सुशोक सुखम अपगंड सुखम संकीदु एकांतवादात सुखम अणुतरंगम परमं महेशे आशेष कम्मं शिविशो सिद्धिंगते साई मनंत पते नानेन शीलेन ये दंतने रूखे सुनाए जह साम लेवा जंसी रई वेदयंती सुवर्णा वने सुवानन दनमाउ सेटाम नाने शीलेन ये भूए धान्यम विसदान अनुतरेव चंदो वितारान गंधे सुवाचन दनमाउ सेटाम एवं मुनिनम अपडिन्न माहु जहा स्वयंभू उदहीन सेटे नागे सुवाधर निंदमाहु सेटे खो दैवा रसवे जियन्ते तव वहाने मुनिवे जियन्ते हथी सुएरा वन माहुनाए सिहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागर निवानवादी निहनाय पोते जो हे सुनाए जह वेश सेने कोपे सुवाजह अरविंद माहु खातीन जह दांत वाके ऐसेन सेठे तहवदमान दानान अभया पयानम सचे सुवान वाजम वयंती
तवे सुवा उत्तमम बंब चेरम लोगो तमे सामने नाय पुते ठीन सेठा लव सतमावा सभा सुहम्मा विसभान सेठा नीवान सेठा जह सौ धम्मा नाय पुता परमति नानी उढो में धुनय विगाय गेहे न सन्निको वै आसुपन्ने तरियुम समुद्रम च महाभौघम अभियं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव लोभं च उत्थम अजत दोषा एयानिवंता अर्हा महसे न को वै पावन कारवे क्रिया क्रियम विनयान अन्ना नियानम पड़ियाचठानम से सौवायम इह वेता कुवटिये संजम दीहरायम सेवारिया इत्थे सराय भतम उवहानवम दुख खयाठ्याये लोगम विदिता आरम परम च सवम पभुवारिये सौवारम सोचाय धम्मम अरहंत भाष्यम समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सदहाना ये जना अनाओ इंदेव देवा हिव आगमी संति इंदेव देवा हिव आगमी संति ते बेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। वीर प्रभु के अंतिम उत्तराधयन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय वाणी बोलो उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा प्रणालो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु के उत्तराधयन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो मंगलकारी भव भय हारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी को होलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु के अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो जय
बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोला, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, है यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र भगवान की जय हो। 13वां अध्ययन चित्र संभूतिये। जाई पराजियो खलो कासिनियानम तो हथिन पुरमी, चुलनीय बंब दत्तो उवन्नो पाऊं गुम्माओ, कंपिले संभूयो चित्तो पुन जाओ पुरम तरमी, सेठी कुलमी विशाले धम्मम सोण पवयो, कंपिलम्मी ये नायरे सम गया दो विचित संभूया, सुह दुख फल विवागम कहन्ति ये एक में कस्य
चक्रवर्ती महिडियो बंभ दत्तो महयसो भायरम बहुमानिनम वयणम भवि आसीमो भाई राधोवी अन्न मन वसाणुगा अन्न मन मनोरथा अन्न मन हिय सिनो दासा दसन आसी मिया कालिंजर नगे हंसा मयंग तिर ये सोहागा काशी भूमि देवाय ये देवलोग में आसी अम्मे महिडिया ईमानो छटिया जाई अन्न मन न जावीणा कमानिया नपगड़ा तुम्हें राय विचिंतिया ते सिंफल विवागिण विपवोगमुवा सच सोयप गड़ा कम्मा माए पूरा कड़ा ते अज परि भुंजामो किन्नु चित्ते विसेताः सवं सुचिन्नं सफलं नराणां कडान कम्मानन मोकयाति अथे ही कामे ही ये उत्तमे आया इमम पुण्य फलो जानासि संभूये महानुभागं महीढ्यं पुण्य फलो व्ययम् चित्तं पिजानाहि तहे रायाम इड्ढी जुईतस वियप महथरुवा वैनाप भूया गहानुगिया नरसंग मध्य जम भी कोनो शील गुणो व्यया इह जयन्ते समनो मिजायो उच्चोदय महो कक्केय बंभे पवेया आव सहाय रम्मा इमं गिहं चित् धनपभूयं पासाय पंचाल गुणो नटे गिये निवायहि नारी जनाई परिवार भुंजाई भोगाई इमाई भिको ममरोयई पवज्जाहु दुखम तम पौवने हैं कानु नराहिवम काम गुणे सुगिद्धम धम्मस्योतस हियानुपेहे चित्तो इमं वयन मुदा सवं विलवीयं गीयं सवं नट्टं विडं दिये सवे आभरणाभरा सवे काम बालाभिरामे सुदुहावहे सो नतं सुवं काम गुणेश्वरायं वीरत कामान तवो धनानं जम्भे खुणम शील गुणे रयानम नरेन्द्र जाई अहमान नरानम सोवाग जाए दुहो गयानम जहि वयम सौ जनस्य वेसा वसीय सोवाग निवेश तीसे जाये उपावियाये उच्छामि सोवाग निवेशनेषु सवस्य लोगस दुगंच निजा इहं कमाई पुरे कड़ाई सोदानि सिमराय महानुभागे महीढ्यो पुण्य फलो व्ययो चैतु भोगाई ऐसा सियाई आयान है अभिनेख
इह जीविए राय ऐसा संयमी धनियम तुगुणाई अकूव मानो से सो यही मच्चो मोहो वनीय धम्मम एकाउन जहे सिहो विमियम गहाये मच्चो नरम ने हुअंत काले नेतस माया विपिया विभाया कालमितम्मि सहरा भवन्ति नेतस दुःखं विभियन्ति नयो निमित्तवग्गा निसूयान् बन्धवा एको संयम पलचनु होई दुःखं कर्तारमेवं अनुजायि चिच्चादुपयं च चौपयं च खेतं गिहं धन्नं च सौवं कमपबियो अवसो पयाये परम भवम सुंदर पावगम वा तम एक गम तुच्छ शरीरगम से ची गयम दहिये उपावगेनम भजाय पुत्तो वियनायौवा दायार मन्नम अनुसंकमति ओ निजय जीविये मापमायं वन्नम जरा हरै नरसरायं पंचालराया वैनं सुनाये माकासिकमाय माल अहं पिजानामि जहे जम्मे तुमं साहसेवाकमेयं भोगा इमे संकरा हवन्ते जे दो जया अजो अहमार से ही हथि न पुरमि चित्ता दठोनम नरवाई महिधियम काम भोगे सो गिद्धेनम नियान मसुहम तस्य में अपरिकं तस्य इमम एयालिशं फलम जानमानो विजम धम्मं काम भोगे सो मुच्यो नागो जहा पंकजलावसनो दठो थलम नाभिसमेति एवं वयं काम गुणे सुगिद्धा निपुणो मगमनो अचे कालो तुरंतिरायो नया विभोगा पुरुषान उविच भोगा पुरुषं चयन्ते दुमं जहाखीन फलं विपक्षी जयितं सि भोगे चै असत्तो अज्ञाय कमाय करे हिरायं धम्मे थियो सौ पयानुकंपे तो हो हिसी देवो इयो वियवि न तो ज भोगे चै ऊन बुद्धि गिद्धो से आरंभ परे गहेसु मोहम कवो एतियो विपलाओ गच्छामि रायम आमन्त्योसि पंचाल राया व्यबंब साहो सतस्स वैनम अकाऊ अनुतरे भुंजिय काम भोगे अनुतरे सो नरे पवितो
चित्तो विकामे हि विरत कामो उदग चारित तवो महेशी अनुतरम संजम पालेता अनुतरम सिद्ध गई गौते बेनी। आग में दिव्ये पन्नते तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे। ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लागा होए ते में आलो। जम्बाइदम बच्चा मिलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठ्ठू दिनम दुठ्ठू परिचियम एकाले कौ सज्जाओ कालीन कौ सज्जाओ सज्जाय न सज्जायं न सज्जायं असज्जायं तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। आनंद की रसधारा आगम की पीयूष धारा ये आगम नहीं अमृत का सागर है। यह अमृत कानों से पिया जाता है, हृदय में लिया जाता है, जीवन में समाया जाता है, तब जाकर के हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व ही संसार से मुक्ति का कारण बनेगा। यह सम्यक्त्व अनंत आनंद का कारण बनेगा। सम्यक्त्व के बिना हम कभी आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकते। मिथ्यात्व से सुख तो मिलता है, सुख का आभास भी होता है, लेकिन आनंद की अनुभूति सम्यक्त्व से होती है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी आएगी जब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। इस भ्रांति में मत रहना कि हम समायिक कर रहे हैं तो हम सम्यक्त्वी बन गए, ये मत सोचना। मुझे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं संत बन गया हूं तो मैं सम्यक्त्वी बन गया हूं। हमारे में सम्यक्त्व आया है या नहीं, इसका पता तब चलता है कि मैं आनंद में हूं या नहीं। आनंद में हूं हर परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल है चाहे वो प्रतिकूल है। अनुकूल में जब हमें घमंड नहीं आता, प्रतिकूल में जब हमें क्रोध नहीं आता, तब समझना हमने सम्यक्त्व को छुआ है। सम्यक्त्व की अनुभूति की है। अनुकूल में घमंड नहीं, प्रतिकूल में क्रोध नहीं, बस। नहीं तो हम और तुम जब अपनी जिंदगी को बड़ी नजदीकी से देखते हैं
तो अनुकूल यानी जब मनचाहा होता है तो हमें घमंड आ जाता है, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तो हमको क्रोध आता है। आता या नहीं? अगर ये आ रहा है तो फिर इतराना नहीं कि हम 5-5 समाय करें जी, मारो तो सम्यक तो पक्को हो गए हो। नो, नहीं सोचना। सम्यक्त और आनंद दो अलग अलग बातें नहीं है। लीजिए, आज 13वां अध्ययन है चित्त संभूति का, जिसको हम कहते हैं चित्र और संभूति। बड़ा गजब का अध्ययन है। महसूस करना, अगर इस अध्ययन के हार्द को, हृदय को अगर आपके हृदय तक ले गया तो आज का पुरुषार्थ मेरा सफल हो जाएगा। ये दो भाइयों की मिलन की कथा है। ये किस पर आधारित है? 4 पंक्तियां गुनगुनाते हैं। आत्मशुद्धि के लिए है, आत्मशुद्धि के लिए है, ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना, मृत्यु आने पर स्वजन और, मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, संभूत सी चरिया रहे तो आगे दुख में डोलते, आगे दुख को भरते, आगे दुख को पाते। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना। कमाल है। जो भी हम कुछ करते हैं जिनको हम धर्म ध्यान कहते हैं, धर्म ध्यान कब बनता है? धर्म ध्यान तब बनता है जब हम केवल आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। समाय करूं तो आत्म शुद्धि के लिए, ना कि संसार की चीजों को पाने के लिए। और मैं तो एक बात और बड़े दमदार शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई भी साधु साध्वी तुम्हें यह कहता है कि तू अगर संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, संसार का कोई सुख पाना चाहता है, तो तू समाय करना शुरू कर दे। अगर कोई साधु इस तरह की प्रेरणा देता है तो मिथ्यात्व की प्ररूपणा करता है। शब्द बड़े कठोर हो सकते हैं। जी हमारी दुकान नहीं चलती, जी समाय कर ले, चल जाएगी दुकान। अरे समाय का दुकान से क्या लेना देना? जो समाय करते हैं उन्हीं की दुकान चलती है क्या? जो समाय नहीं करते क्या उनकी दुकान नहीं चलती? दुकान का समाय से क्या लेना देना? किसी की शादी नहीं हुई, किसी के बच्चे नहीं हुई, इससे समाय का क्या लेना देना? समायिक संसार की चीजों को पाने के लिए नहीं की जाती, ये की जाती है आत्म शुद्धि के लिए। मेरे विचार शुद्ध हो, मेरे भाव शुद्ध हो, मेरे कर्म शुद्ध हो, मुझे आनंद की उपलब्धि हो। क्योंकि इच्छा निकल गई तो आनंद आनंद ही है। सच कहता हूं,
अगर दुखी होना तो दुख की वजह से नहीं हो, दुखी हो इच्छाओं की वजह से। और यही चीज यहां पर आएगी। महाभारत में मैंने एक पद पढ़ा और उसका उत्तर उत्तराध्ययन सूत्र के 13वें अध्ययन में मिला। देखिए, पद पढ़ा महाभारत का, जवाब मिला उत्तराध्ययन में। क्या पद है? जानामि धर्मम, जानामि धर्मम नैचे में प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम नैचे में निवृत्ति ही। गौर करना, जानामि धर्मम, मैं धर्म को तो जानता हूं, जानामि धर्मम नैचे में प्रवृत्ति ही, लेकिन मैं धर्म में प्रवृत्ति नहीं करता। मैं धर्म को तो जानता हूं कि इसमें ये धर्म है, इसमें ये धर्म है, मैं जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता, मैं जानते हुए भी उसमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसमें भाग नहीं लेता, उससे जुड़ता नहीं हूं। धर्म को जानते हुए भी मैं धर्म से जुड़ नहीं पाता, धर्म कर नहीं पाता। और अधर्म को भी जानता हूं, जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उससे दूर नहीं हो पाता, उससे निवृत्त नहीं हो पाता। क्या समझे आप? मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाता। क्या गजब का पद है कि मैं धर्म को जानते हुए भी धर्म का आनंद नहीं ले पा रहा हूं, मैं धर्म को जानते हुए भी धर्म कर नहीं पा रहा हूं, मैं अधर्म को जानता हूं कि यह पाप है, लेकिन फिर भी उससे मैं छूट नहीं पा रहा हूं, उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा। 27वीं, 28वीं और 29वीं गाथा में, क्योंकि जिस समय चित्तमुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से मिले, ये कहानी बड़ी गजब की है, मैं थोड़े संक्षेप में इसकी भूमिका बांध रहा हूं। 27वीं, 28वीं और 29वीं। 27वीं कहते कि अहमपि जानामि, अहमपि जानामि जहे साहू जम्मे तुमम साहसी वक्मेयम, भोगा इमे संग कराहवंती जे दुज्जया अज्जो अहमा ऋषियम। हे साधो, हे महात्मन, जो तुम मुझे बता रहे हो ना, जानामि अहमपि जानामि, जो तुम मुझे बता रहे हो वो मैं भी जानता हूं कि काम भोग बंधन रूप है, ये मैं जानता हूं। ये देखिए जवाब कौन सा मिल रहा महाभारत का, कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन कर नहीं पाता, मैं अधर्म को भी जानता हूं उसे छोड़ नहीं पाता, उसे मैं छोड़ नहीं पाता हूं। बोल रहे हैं कि काम भोगा इमे संग करा भवंती, मैं जो काम भोग हैं ये बंधन रूप हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन ये इनको छोड़ना, इनका त्याग करना मेरे लिए दुर्जय है, बहुत मुश्किल है, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि इनका त्याग करूं, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं। फिर इसका जवाब आगे दिया ब्रह्मदत्त ने कि हथिन पुरम चित्ता दट्ठूनम नरवईम महिढियम, मैंने हस्तिनापुर के अंदर, हथन्नमी, हस्तिनापुर के अंदर है चित्तमुनि, मैंने एक नरवईम यानी नरपति, महिढियम महर्धि, जिनके पास अपार संपत्ति थी, अपार संपत्ति थी, हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सनत कुमार,
जिसकी मैंने महान रिद्धि देखी, महान समृद्धि देखी, उसका ऐश्वर्य देखा, उसकी रूपवती महारानी पटरानी देखी, 36,000 रानियों का स्वामी, कितनी? 36,000 रानियों का स्वामी पति देव, क्या उसकी समृद्धि बिखरी पड़ी थी। काम भोगेषु गिद्धेनम नियानम असुहम कड़म। उसकी समृद्धि को देखकर मेरे दिल में ये भाव आए, क्या मजा ले रहा है ये, क्या आनंद ले रहा है। हम तो पग पग के ऊपर पिटते हैं, हम, क्योंकि वो चंडाल कुल में पैदा हुए थे, सुंदर तो बहुत थे। बड़ी कहानी है, बड़ी गंभीर कहानी है, उसका मैं इस वक्त यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं। वो सोच रहा है कि हमारा कदम कदम पर अपमान हुआ, मजे तो ये ले रहा है। चक्रवर्ती क्या ठाठ है, क्या सुंदर रूप है। सनत कुमार चक्रवर्ती बेहद खूबसूरत थे, बेहद। और कहते कि देवता उसकी सुंदरता को देखने के लिए ऊपर से आते थे, देखने के लिए कि जिसकी सुंदरता के आगे देवता भी पानी भरे। आप समझ सकते हो कितना सुंदर होगा वो। उसका सौंदर्य देखकर, उसकी समृद्धि देखकर, और उसकी पटरानी बेहद खूबसूरत, क्योंकि 14 रत्न है, 14 रत्नों में वो पटरानी भी आती है। चक्रवर्ती की नारी रत्ना है वो, और नारी रत्ना आम नारियों जैसी नहीं, वो नारी रत्न है, सुख देने वाली है, अपार सुख देती है वो चक्रवर्ती को। ऐसा सुख देती है कि उसके चंगुल से निकल नहीं पाता। अगर निदान किया हुआ हो तो, निदान किया हो तो वो इतनी आकर्षक लगती है चक्रवर्ती को, उसके बिना जीने की वो सोच भी नहीं सकता है। और वो देती भी इतना सुख है और पाती भी उतना ही सुख है, जाती भी नरक में है वो। उसकी समृद्धि में गृद्ध हो गया और मैंने निदान कर लिया। नियानम असुहम कड़म, मैंने अशुभ निदान किया। कौन सा? कि इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में मैं चक्रवर्ती बनूं, ब्रह्मदत्त बनूं, मेरी भी ऐसी ही रानी होनी चाहिए। फिर कहा तस्मै अपरिकंतस्य इमं एया ऋषम फलम जान मानवी जम धम्मम काम भोगेषु मुच्छ्यो। तस्मै अपरिकंतस्य, चित्त मुनि को बतला रहा है ब्रह्मदत्त, क्योंकि सब कुछ याद आ गया उसको, कि मैंने उस निदान का क्या नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया। अपरिकंतस्य, मैंने अप्रतिक्रमण किया, यानी अतिक्रमण किया। मैंने उसका प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण यानी आलोचना नहीं की मैंने। जो मैंने निदान किया कि मैं अगले जन्म में क्या बनूं, ब्रह्मदत्त, मैं चक्रवर्ती बनूं। वो तो ब्रह्मदत्त उसका नाम पड़ा है बाद में। उसका ये फल है उस निदान का। मैंने सारी तपस्या, अपनी जिंदगी की सारी तपस्या इस पद को पाने के लिए लगा दी। जान मानोवी जम धम्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं। जान मानोवी जम धम्मम, जो धर्म है वो मैं जानता हूं। काम भोगे सुमुच्छियो, लेकिन काम भोग में इतना मूर्छित हो चुका हूं मैं, इतना आसक्त हो चुका हूं मैं, कि मैं जानते हुए भी इस काम भोग को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं रह ही नहीं सकता जी, रह ही नहीं सकता। ये किसका जवाब मिला? मैं आप लोगों को बोलता हूं। कभी कभी आप लोग कहते हो कि महाराज हमारा मन भी करता साधु बनने का। पता नहीं करता या नहीं करता, वो तो मैं बिना मतलब ही बोले जा रहा हूं। लेकिन मन करते हुए भी जो साधु नहीं बन पाते, वो इसकी वजह से नहीं बन पाते। कुछ ना कुछ संसार के सुख भोगने का,
संसार में रहने का किसी न किसी जन्म में संकल्प किया हुआ है। आप संतों को देखते भी हो, जिनवानी सुनते भी हो, बातें बहुत अच्छी भी लगती हैं। कभी कभी हम इन बातों में डूब भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वैराग्य की थोड़ी सी झलक भी मिलती है, लेकिन तुरंत घरवाली का चेहरा देखती, घरवाले का चेहरा देखती, गयो दुकान की याद आते ही वैराग्य झड़ गयो। हाँ, ये कितनी कुछ ना कुछ तो अंतराय हमने, ये वो है। कभी कभी तुम्हें भी लगता है ये क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, मैंने इतना नुकसान किया है, लेकिन चाहते हुए भी क्रोध आप छोड़ नहीं पाते हो। कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिन बुराइयों को आप जानते हो कि इस बुराई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उन बुराइयों को आप छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि हमने उन बुराइयों के साथ कुछ ऐसा निदान का संबंध जोड़ रखा है कि चाहते हुए भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। ये वो कारण है, और इस सवाल का जवाब ये 13वां अध्ययन दे रहा है। इसलिए कहता हूं कि कभी कभी जब आप उत्तराध्ययन भी पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन कभी हम उसकी गहराई में नहीं जाते। बस पढ़ना है, संतों ने भी बोलना, बस पढ़ना है, सोचना नहीं, क्योंकि सोचोगे तो फिर काम खराब हो जाए, सोचना नहीं। पर लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर चिंतन ही नहीं आया तो ये पढ़ना पूर्ण हुआ या अधूरा रह गया, ये आप भी जानते हो। क्योंकि अगर चिंतन आ गया तो कम से कम आलोचना तो होएगी, कम से कम जो इस पथ पर चल रहे हैं उनके प्रति अनुमोदना तो होगी, है ना। आपसे अगर थोड़ा सा भी त्याग किसी संत में है तो उसकी निंदा तो कभी तुम नहीं करोगे, ये तो भाव जगेंगे। आपको ये तो लगेगा जिन संतों की निंदा कर रहा हूं मेरे से तो अच्छे हैं, ये तो भाव जगेंगे आपके अंदर। आप कंपैरिजन तो नहीं करोगे, भाई संत हैं तो वो है, क्या क्रिया पालते हैं, क्या साधना करते हैं, अब भाई ये तो महाराज 3-3 बार खावे, ये कोई महाराज है। तुम ये भी तो सोच सकते हो, ये दिन में 3-4 बार खाता, पर लेकिन मैं तो रात को भी तो खाता हूं, मैं रात को भी तो पीता हूं, मैं और भी तो दुनिया के धंधे काम करता हूं, झूठ भी बोलता हूं। सोच तो सकते हो आप, क्योंकि सोचने पर आओगे ना तो निंदा नहीं कर पाओगे, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कम से कम इससे तो बचिए आप। हम पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भी त्याग किया है उनके प्रति हम अनुमोदना तो कर ही सकते हैं, उनकी महिमा तो गा सकते हैं। हम उनके ऊपर शक तो ना करें, हम उनके ऊपर शंका तो ना करें। बहुत पाप से बच सकते हो अगर देखिए, और ये सब चीजें आप कर रहे हो और फिर भी आप अपने आप को सम्यक्त भी मान रहे हो। नहीं, सम्यक्त भी वही हो सकता है जिसके अंदर निंदा के भाव नहीं। निंदा अगर आएगी तो खुद के लिए आएगी। और देखो समायिक के अंदर नियम है, निंदामी गरिहामी अपाना बस। एक ने बोला जी महाराज जी वहां पे तो बोला मैं निंदा करता हूं, हाँ भगवान ने कहा निंदा करो, पर लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरों की निंदा करो। निंदा करनी है तो अपनी करो, अपनी। ग्रहा करो तो अपनी करो। ग्रहा कहते हैं पब्लिकली अपनी कमियों को बताना, इसको हम ग्रहा कहते हैं। ग्रहा यानी पब्लिकली अपनी कमियों को बताना, भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष अपनी कमी बताना निंदानी है। लेकिन लोगों के आगे बताना, अपनी कमियों को लोगों के आगे बताना, ये ग्रहा है। और कोई शेर दिल इंसान ही किसी के सामने अपनी निंदा, अपनी ग्रहा कर सकता है। मामूली इंसान, क्योंकि हर कोई अपनी इज्जत के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों करूं। लीजिए
महाभारत के इस प्रश्न का जवाब मुझे उत्तराध्ययन सूत्र में मिला, और वो भी कब मिला? जब दो भाई आपस में मिले। क्योंकि मिलन हो या सम्मेलन हो, कभी व्यर्थ नहीं जाते। मिलन हो, मिलना कितनी गजब की बात है। हम और तुम मिल रहे हैं, है ना? तो बताओ व्यर्थ जा रहा है क्या? भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है, ये व्यर्थ नहीं है। ये मिलन जो हो रहा है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो और भगवान की वाणी सुन रहे, ये व्यर्थ जा रहा है क्या? ये व्यर्थ नहीं जा रहा। श्रोता और वक्ता, श्रावक और साधु आमने सामने। और क्या गजब की बात है, जब दो आंखें आपस में मिलती है ना, दो आंख मेरी, दो आंख आपकी, दो आंखें जब मिलती है तो एक संबंध बन जाता है। संबंध बन रहा है, और किससे बन रहा है ये? दो आंखें तुम्हारी, दो आंखें हमारी आपस में मिल रही हैं तो संबंध बन रहा है ना, पहचान तो बन रही है। कुछ भी करो, और खेल क्या गजब का है, ये दो पलकों का ही तो खेल है। ये जो पलक हैं, पलकें हमारी, दो पलकें हैं, इन्हीं का तो खेल है। ये खुलती हैं तो हम इंसान से मिलते हैं, जब ये दोनों पलकें आपस में मिलती हैं यानी बंद होती हैं तो हम भगवान से मिलते हैं। वाह, नहीं समझे? जब दोनों पलकें खुलती हैं तो इंसान नजर आता है, और जब दोनों पलकें आपस में मिलती हैं यानी बंद होती हैं तो हमें भगवान नजर आता। इसको हम ध्यान कहते हैं, ध्यान। दो पलकें आपस में मिलती हैं तो ध्यान होता है, और जब दो पलकें खुलती हैं तो इंसान मिलता है। मिलन तो अर्थपूर्ण है, ऐसी बात नहीं। बस ये देखना है कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो या इंसानों से मिल मिल के ही काम खत्म कर देना चाहते हो। हमें भगवान से भी मिलना है। इसलिए कहता हूं, समायक जब करो ना तो तुम आंखें मत चलाया करो इधर उधर। सच कहता हूं, तुम्हारी आंखें बहुत चलती। एक बार तो गजब हो गया, हरियाणा की बात है, सोनीपत की। मैं पानी ला रहा था उस दिन, मुझे कपड़े धोने होंगे तो मैं 3 बाल्टी ले आया। एक साधुनी, एक श्रावक, मोटा सा काला सा चश्मा, नीचे टिका हुआ, यहां पे टिका हुआ, आना पूर्वी पड़ रहा, और यूं यूं करे जा रहा, यूं। नहीं समझे आप? मुझे देख रहा, नजर मेरी तरफ, उंगली आना पूर्वी, उंगली आना पूर्वी पे। मैंने देखा भाई ये पन्ना नहीं पलट रहा, भाई क्या बात है। फिर देखा कि एक ही जगह उंगली रगड़े जा रहा है। मैं समझ गया कि मामला। जो मैंने गौर से देखा, और तेरा, वो तो मुझे देख रहा है। मैं नीचे गया, पीछे से आया, वो देखा महाराज अभी तक आयो कौन नहीं। जब गर्दन ऊपर उठाई तो मैंने सिर पे हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखा, महाराज आप मथे मंदामी। मैं बोला इस पन्ने को कितनी बार घिसेगो तो, कितनी बार घिसेगो? तो मुझे देखे जा रहा है कि कितनी बाल्टी लाया। मैं बताऊं भाई, मैं 3 बाल्टी लाया और 2 बाल्टी और लाऊंगा, तू आराम से आना पूर्वी पढ़ ले। तो काहे को चक्कर में पड़ रहा है भाई? मुझे थोड़े बहुत कपड़े धोने, जो पाप लगेगा मैं भुगत लूंगा। तू कम से कम अपना धर्म ध्यान, ये हम हैं, ये करते हैं आप लोग भी। तो आप ये कहिए, प्रवचन हो तो गुरु महाराज को देखिए, स्वाध्याय हो आगम को देखिए। जब 2 बातें ना हो तो आंख बंद कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने परमात्मा को देखिए। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आंखें बंद करके तो देखिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कांपिल्यपुर नगर का में जन्म हुआ, और चित्तमुनि का जन्म पुरिमताल नगर में हुआ। तो एक नट मंडली का प्रमुख व्यक्ति प्रवेश करता है राजसभा में, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को प्रणाम करता है, जय विजय करता है। ब्रह्मदत्त ने उसकी तरफ देखा, आंखों से इशारा किया, कौन? कि मैं एक नाटक मंडली का प्रमुख हूं, मैं आपको और आपकी प्रजा का मनोरंजन करना चाहता हूं, मैं आपको नाटक दिखाना चाहता हूं।
उसमें नाटक बहुत होते थे। ये टीवी टावी तो थे नहीं। पहले बड़े बड़े सांग होते थे या नाटक हुआ करते थे, बड़े बड़े ड्रामे हुआ करते थे, और लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। इतना क्रेज था नाटकों के प्रति, और आज भी नाटक के प्रति क्रेज तो आज भी है। और बताऊं, इन्हीं मंचों से, इन्हीं नाटकों से बड़े बड़े कलाकार आगे की तरफ जाते हैं। तो उसकी प्रार्थना स्वीकृत की, और एक बहुत बड़े मैदान में मंच लग गया। हजारों की जनता पहुंच गई, और पहुंचनी थी क्योंकि स्वयं चक्रवर्ती गया है उस नाटक को देखने के लिए। मंच पूरी तरह सज गया है। साउंड सिस्टम ऐसा नहीं था ना, बीच बीच में सीटी मारे, ऐसा नहीं था, क्योंकि चक्रवर्ती की पुनवानी है, देवी देवता सब व्यवस्था करते हैं, और वहां की उस मंच की आवाज आखिरी कोने तक उसी तरह सुनाई दे जो यहां बोली जा रही है। वो सब व्यवस्थाएं की गई। पूरी मंडली थी, संगीत मंडली थी पूरी। तो मधुकरी गीत को नाट्य के अंदर, क्योंकि आपने कभी राय प्रसेनीय सूत्र पढ़ा हो तो सूर्याव देव भगवान के समोसरण में कई प्रकार के नाटक दिखाते हैं, कई प्रकार के हजारों प्रकार के विधियां हैं नाटक की। तो उस नाट्यकार ने मधुकरी गीत के ऊपर एक नाटक की प्रस्तुति दी। एक तो संगीत बड़ा गजब का, और वो दृश्य कि एक सुंदर कन्या आती है और फूलों की माला बिछा देती है, और फिर एक नाटक करने वाला अभिनेता भंवरे का रूप बनाता है, और भंवरे का रूप इस तरह का बनाया कि फूल पर बैठता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर उड़ता है, और फिर थोड़ी देर की बाद आता है, दूसरे फूल पे बैठता है, उड़ता है। ये दृश्य चल रहा है, और बीच में संगीत की मधुर लहरी चल रही है। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उस नाटक को देखने में इतना मस्त हो गया, धीरे धीरे ये अंदर भाव पैदा हुआ कि ये नाटक मैंने कहीं पर देखा है। देखिए, जितनी गहराई में जाता रहा। मैं तो कभी कभी आप लोगों को भी कहता हूं कि प्रवचन भी आप गहराई से नहीं सुनते। अगर गहराई से सुनो तो नींद कभी भी आएगी ही नहीं आपको, क्योंकि ऊपर से सुनते हो, नींद ऊपर आ जाती है। ऊपर से सुनते तो नींद ऊपर आ जाती है, और नींद आंखों में आ जाती है, महाराज जी गायब। और नींद जब आती है ना तो कान भी गायब, यानी आंख ही गायब नहीं हुई, कान भी गायब हो गए। वो डूब गया। ये नाटक मैंने कहीं देखा है, वो दिमाग पर जोर लगने लगा। तो चेतन मन की सीमा होती है, चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, उसकी एक सीमा है। वो सोचते इतनी गहराई में गया कि वो चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में प्रवेश कर गया, और वहां प्रवेश करते ही वो बेहोश हो गया। अगर तुम होश में बैठे हो ना तो इस समय कॉन्शियस माइंड में हो आप, लेकिन कई जगह ध्यान पद्धति इतनी गहरी होती है कि जब हम ध्यान में चले जाते हैं, कॉन्शियस माइंड से हमारा संपर्क कट जाता है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर हम प्रवेश कर जाएं तो आप यहां बैठे बैठे भी बेहोश हो जाओगे। अगर आप होश में हो ना तो कॉन्शियस माइंड की वजह से, अनकॉन्शियस माइंड में अगर चले जाओगे तो बेहोश हो। और ऐसी मस्ती जिनको आती है ध्यान में, वो बेहोश चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस 3-3, 4-4 दिन तक बेहोश रहते थे, वो अंदर चले जाते थे, और जब उठते थे तो उनको भूख नहीं लगती थी। हाँ, आप लोगों को तो भूख भी लग जाती है अगर 3-4 दिन छोड़ दो तो।
नींद में भी तुम कॉन्शियस माइंड के अंदर रहते हो। हाँ, मैं बतला रहा हूं, क्योंकि जो सपने आते हैं ना, तो उसी माइंड की वजह से आते हैं। वो एक मस्ती अलग ही है, वो खुमारी एक अलग ही है। वो डूब गया उसमें, हड़कंप मच गया, नाटक वहीं रुक गया। वर्धनु महामंत्री दौड़ा कि हुआ क्या सम्राट को, तुरंत पानी के छींटे मारे, हवा करी, होश आए। लेकिन उस डुबकी जब मारी उसने, उस डुबकी में उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। तो उस जाति स्मरण ज्ञान में क्या देखता है कि सो धर्म कल्प, क्योंकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चित्तमुनि दोनों ही सो धर्म कल्प देवलोक में गए थे। वहां से जब वो अलग अलग, नहीं तो वो अभी तक साथ साथ में थे, वहां से वो अलग अलग हुए। वो कांपिल्यपुर में गया और वो पुरिम ताल नगर में गया, नहीं तो वो अभी तक एक ही थे। तो वो क्या देखता है, सो धर्म कल्प पद्म गुलम विमान, उस विमान में यही नाटक चल रहा था जो अब दिखाया है उस, क्योंकि वो बड़े अध्ययन करने वाले होते नाटककार। देवलोक में भी इसी तरह के नाटक चलते हैं। तो मधुकरी का नाटक देख रहा था वो, तो उसने देखा कि स्वधर्म कल्प देवलोक का वैभव क्या है। उस वैभव की याद आई तो उसे चक्रवर्ती का वैभव भी उसे फीका नजर आया। वहां का जो विमान का वैभव देखा, बड़ा रोमांच हुआ, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान में पहुंच गया, स्वधर्म कल्प देवलोक में पहुंच गया और एकदम उदास हो गया, क्योंकि उसके बराबर में उसका भाई उस ड्रामे को, उस नाटक को देख रहा था। लेकिन अब उसका भाई उसे नजर नहीं आया। तो रोने लग गए बुरी तरह से ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त रोने लगे और उस वक्त उनके मुख से एक शब्द निकला, आस्व दासौ मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा। अपने भाई के साथ जो उसने जीवन बिताया वो याद आ गया कि जब हम दासपुत्र थे, हम दोनों भाई थे, वहां से मरे क्योंकि सांप ने काट लिया था, वहां से मरे तो हम मृग बने, हिरण बने एक पहाड़ पर। उस मृग के जोड़े को एक शिकारी ने एक ही तीर से मार दिया था। वहां से वो मरे तो फिर हम राजहंस बने, हंस भी जुड़वा बने, जोड़े के साथ हम हंस बने। फिर हम मातंग यानी चंडाल के घर में पैदा हुए, जहां इनका नाम चित्त और संभूत था। चंडाल के घर में पैदा हुए, बनारस नगरी के अंदर, काशी नगरी के अंदर चंडाल के घर में पैदा हुए। हम वहां पर भी हमने साधना की, तपस्या करी, वहां से हम मरे तपस्या करने के बाद तो स्वधर्म कल्प में गए। 5 जन्म याद आ गए पूरे के पूरे ब्रह्मदत्त को कि हम दोनों भाई साथ साथ थे, साथ साथ थे। लेकिन अब मेरा भाई कहां गया, मेरा भाई कहां गया। रोने लग गए बुरी तरह से, बोलने लग रहे, आसुदासौ मृगौ हंसौ मातंगावा मरौ तथा। महामंत्री को समझ नहीं आया कि हमारे राजा को हो क्या गया, क्योंकि वो बड़बड़ा रहे हैं और वो बड़बड़ा रहे हैं जो सामने वाला समझ नहीं पा रहा। महामंत्री ने सोचा मारो राजा तो पागल हो गया, क्योंकि जब सामने वाले को समझ में नहीं आवे ना, जो मैं बोल लूं उठने के बाद और वो बोल लूं जो तुम्हें समझ में नहीं आवे, तो तुम क्या कहोगे, पागल हो गया है। कंट्रोल खत्म। मंत्री टेंशन में आ गया कि क्या हो गया, क्या बोल रही है, आसव दासव मृगौ हंसो मातंगाव मरौ तथा, बोल क्या रहे। और रोए जा रहे। डॉक्टरों को, हकीमों को बुलाया कि देखो तो सही हमारे राजा को क्या हो गया। और वो रुके नहीं, क्योंकि याद आ गई किसकी, अपने भाई की याद आ गई। बहुत प्यारा रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। और जहां हम इतने प्यार से रहे हों तो उसका अभाव बहुत खटकता है, बहुत खटकता है। फिर उन्होंने एक घोषणा करवा दी कि मेरी इस लाइन को
कौन सी? आसव, दासव, मृगव, हंसव, मातंगाव, मरव तथा। इस लाइन के नीचे जो इस श्लोक को पूरा कर देगा, जो इस श्लोक को पूरा कर देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। उसको मैं इतना तड़फे वो अपने भाई के लिए कि मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। मंत्री ने सोचा हमारा राजा तो बिल्कुल पागल हो चुका है, भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और वो अब जितनी जनता थी, भाई चक्रवर्ती का आधा राज्य का मतलब है 3 खंड का मालिक, वो 6 खंड का है तो 3 खंड का मालिक। अब कौन नहीं बनना चाहे? सभी ने याद कर लिया, सब कांपिल्यपुर नगर में लड़के क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब यही पढ़ रहे। कौन सा? आसव, दासव, मृगव, हंसव, मातंगाव, मरव तथा। सब बोलने, नीचे वाली कोई बना नहीं पावे। जिन्होंने बनाई वो सफल नहीं हुआ, जिन्होंने प्रयास किया। और संयोग देखो, चित्त मुनि जिसका जन्म पुरीमताल नगर में, दीक्षा लेती उनको भी जाते स्मरण ज्ञान हुआ। वो भी अपने भाई को ढूंढ रहा है कि मेरा भाई कहां गया। मुनि बनने के बाद ये भाव कि मुझको ये जीवन मिला है, हम साधु थे पिछले, स्वधर्म कब से पहले साधु थे, कि हम कहां बिछुड़ गए, वो भी ढूंढने के लिए चल पड़े संत बन करके। उसको मैं प्रतिबोध दूंगा, उसको मैं धर्म से जोड़ूंगा। वो धर्म से जोड़ने के लिए निकल पड़े। और चलते चलते उसी कांपिल्यपुर नगर के बाहर एक जंगल में खड़े हैं, और वहां पर एक कुआं है। एक चरवाहा जो गाय और भैंसों को चराता है, वो कुएं की मुंडेर पर बैठा है, और वो ये रटे जा रहा है, आसव, दासव, मृगव, हंसव, मातंगावा, मरव तथा। तो ये शब्द पड़े किसके कान में? चित्त मुनि के हैं। तो उन्होंने उस शब्द को पूरा किया। ऐसा 9 षष्टिका जाति ही अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो हो। चरवाह के कान में पड़ा है, भागा, ए मुनिराज तुमने क्या बोला? ऐसा 9 षष्टिका जाति अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो हो। हे दोबारा बोलना। फिर एक कागज तो था नहीं, पत्ता था पेड़ का, उस पेड़ के पत्ते पर लिखा, अब बन गया श्लोक, अब आधा राज्य मेरा हो गया पक्का। चल दिया, भागा भागा, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की राजसभा में पहुंचता है। और उस वक्त द्वारपालों ने कहा रुको, रुकना नहीं, हटा, श्लोक पूरा किया है हमने। ओ, क्योंकि ये राजा का आदेश था, जो भी श्लोक पूरा करे उसको बेरोक टोक अंदर आने देना। पहुंच गया, महाराज आसव, दासव, मृगव, हंसव, मातंगाव, मरव तथा ऐसा 9 षष्टिका जाति ही अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो। ये शब्द सुनते ही ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बेहोश हो गए। जैसे वो बेहोश हुए, मंत्री ने कहा पकड़ इसको, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ दिया इसने, क्या पढ़ा है इसने, पकड़ो इसको। और तड़ातड़ जब डंडे पड़ने लगे, अब मरता क्या नहीं करता। वो बोला ये लाइन मैंने नहीं बनाई, ये लाइन मैंने बनाई नहीं, ये लाइन तो किसी और ने बनाई। किसने बनाई? जब ये कहा कि ये लाइन किसी और ने बनाई, उसी वक्त ब्रह्मदत्त उठ गए। क्या बोला तूने? ये किसने बनाई? जंगल में। वो राजपाट तो गया भाड़ में, लेकिन यहां मरने की नौबत आ गई। उसने कहा कि कहां? तो आगे चल, आगे। वो आगे, पीछे ब्रह्मदत्त नंगे पांव अपने भाई, क्योंकि वो समझ गया कि मेरा भाई आसपास कहीं है, मेरा भाई कहीं है, आसपास भागा। पीछे जनता, आगे चरवाहा, उसके पीछे ब्रह्मदत्त के पीछे मंत्री, पीछे जनता भाग रही कि भाई हो क्या रहा है, देखे तो सही। और जैसे ही चित्त मुनि को सामने देखा, देखो पूर्व जन्म के संस्कार किस तरह मिले वहां पर। जैसे ही चित्त मुनि को देखा, पागल हो गया ब्रह्मदत्त, बोला भैया। और चित्त मुनि ने देखा कि मेरा भाई ये संभूति, एकदम वो भी आए, गले लग गए।
ब्रह्मदत्त की आंखें बरसने लगी। भैया तू जंगल में? हां, तुझे ढूंढता ढूंढता आया। हम 100 धर्म कल्प तक इकट्ठे थे, हम बाद में अलग क्यों हुए? तब चित्तमुनि ने कहा वो तेरी वजह से, तेरी वजह से। क्यों? कि तूने संभूति के भाव में सनत कुमार चक्रवर्ती की रिद्धि को देख करके तूने निदान किया कि मैं भी चक्रवर्ती बनूं। तो ब्रह्मदत्त बोला कि तुमने क्यों नहीं किया? जब मैंने निदान किया तो तुमने क्यों नहीं किया? कहा कि मुझको निदान करके अपने संयम को दूषित नहीं करना था, इसलिए नहीं किया। भैया, ए भैया, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तू ये बाना बुना छोड़ और मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और सुन, आज मैं चक्रवर्ती का पद तुझे देता हूं, तुझे मालिक बनाता हूं। मैं तो तुझे देखता देखता भी बड़ी सुखी रह लूंगा, मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता, तुम चलो। जिसने अलौकिक आनंद का पान कर लिया हो, फिर वो कभी भी लौकिक सुखों में आसक्त नहीं। जिसने आनंद का पान किया हो ना, चित्तमुनि ने कहा भैया मैं तुझे वहां से निकालकर यहां लाना, मैं आनंद में हूं, तू तो मुझे केवल 6 खंड का मालिक बनाएगा। देखो क्या गजब का शब्द बोला चित्तमुनि ने कि तू तो केवल मुझे 6 खंड का मालिक बनाएगा, तू इन 6 खंड को छोड़कर आजा, मैं तुझे 3 लोक का मालिक बनाता हूं, मैं तुझे 3 लोक का मालिक बनाता हूं। तो ब्रह्मदत्त ने कहा कि 3 लोक का मालिक कौन बन सकता है? तब क्या जवाब दिया चित्तमुनि ने कि जो अकिंचन हो गया, क्या शब्द है, जो अकिंचन हो गया, यानी जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो 3 लोक का मालिक होता है। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। कबीर साहब बोलते हैं, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो सहन का सहा, वो शहंशाहों का सहा, जिसको कछु ना। मैं तुझे 3 लोक का मालिक, तू आ तो सही, इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, मैं इतने आनंद में हूं, इस आनंद को पाने के बाद ही मैं तुझे यह आनंद देने के लिए तेरे पास आया हूं। और देखो क्या गजब का संघर्ष चलता है। ब्रह्मदत्त उसको संसार की तरफ खींच रहा है और चित्तमुनि उसे धर्म की ओर खींच रहा है, और जिसको जिसमें आनंद आ रहा है वो उसी की तरफ खींच रहा है। चित्तमुनि को संयम में आनंद आ रहा है तो वो धर्म की तरफ खींच रहा है, और ब्रह्मदत्त को संसार में आनंद आ रहा है, वो उधर खींच रहा है। जब बहुत समझाया कि कुछ नहीं, एक ना एक दिन तो मरोगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, और भैया अगर चक्रवर्ती पद पर मर गए ना तो मर के 7वीं नरक में जाओगे, इन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। भैया भैया मैं कह रहा हूं, मान जाओ, ये दुनिया का आनंद है, संसार में सच्चा आनंद है संयम का, आप निकल आओ, निकल आओ। तब वो ये कहता कि मैं जानता हूं कि धर्म का आनंद क्या है, लेकिन चाहते हुए भी मैं इस आनंद का पान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने निदान किया हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, निदान से बचना। छोटी छोटी चीजों के लिए मैं 5 समाय कर लूंगी, मैं डेली 5-5 समाय करूंगा, मारो ये काम बन जावे, काय को चक्कर में पड़ो रे तुम, निदान नहीं करना। आखिर में चित्तमुनि ने समझा कि ये मानने वाला नहीं है, मजबूर है। तब उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है तू संसार में रहे, लेकिन मर्यादा में रहना,
कुछ मर्यादा बांध ले कि मैंने इतनी ही चीज़ों का उपयोग करना है, इसके आगे इन चीज़ों का उपयोग। तो बोला कि मैं ये भी नियम नहीं ले सकता, क्योंकि जिसको नरक में जाना हो वो कोई जल्दी से त्याग कर ही नहीं सकता है। फिर चले गए, कहा कि भैया अब हमेशा के लिए बिछुड़ गए। नहीं तो हमने ये सोचा था कि हम दोनों सगे भाई इकट्ठे कहाँ जाएंगे, मुक्ति में जाएंगे, लेकिन तू निदान कर चुका है। मैंने तो बहुत कोशिश करी तुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने की, लेकिन नहीं निकल सकता। देखो भाई मिलकर के भी फिर बिछुड़ गए, चले गए, कहानी तो खत्म हो गई। देखिए चित्तमुनि मुक्ति में गया लास्ट, और ब्रह्मदत्त मर के 7वीं। समय आपका हो गया, बेचैन हो रहे होंगे ना जाने को, जाओ, कल फिर सुनाऊंगा, मैं तो यहीं आऊंगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले।